हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है कई साल पहले प्रतापगढ़ के एक जंगलों से। एक दिन कुछ सैनिक अपने घोड़े लेकर उस जंगल में खजाने की खोज में घूम रहे थे। तभी अचानक उनको एक जादूगर दिखता है और वह उनका रास्ता रोक लेता है। इसके आगे मत जाओ तुम लोग, यहाँ पर बहुत खतरा है, इसके आगे मत जाओ। यह एक जादुई जंगल है और इसके आगे बहुत ही खतरा है, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, इसके आगे मत जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। हट जाओ हमारे रास्ते से, हम लोगों को जाने दो। वह लोग उस जादूगर का बात नहीं मानते और अपना घोड़ा लेकर तेजी से जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत देर तक जाते जाते वह एक जादुई कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वह एक जादुई कुआं था और बहुत ही गहरा था। कई सालों से वह सैनिक उस कुएं की तलाश कर रहे थे खजाने के लिए। देखो, अब हम लोग एक एक करके इस कुएं के अंदर कूदेंगे और जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। तुम में से कोई एक पहले कूदो। एक सैनिक उस कुएं के ऊपर चढ़ जाता है और डर डर के थोड़ी देर बाद वह कुएं के अंदर कूद जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ होता है और अंदर से एक सांप उस सैनिक को उठाकर बाहर फेंक देता है। उस बड़े सांप को देखकर बाकी सभी डर जाते हैं और अपने घोड़े लेकर वहां से तेजी से भागने लगते हैं। वह एक जादुई कुआं था और उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकलने लगे और कुछ सांप उन सैनिकों का पीछा करने लगे। वह सैनिक एकदम डर चुके थे और तेजी से भागना चाहते थे। भागते भागते उनको वापस वह जादूगर मिल जाता है और वह उस जादूगर के पास जाते हैं। देखो, हमारी मदद करो, कुछ बहुत ही भयानक सांप हमारा पीछा कर रहे हैं और वह हमको मार देंगे। कुछ करो, हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, लेकिन मैं उन सांपों को रोक के रहूंगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वह जादूगर अपना पूरा शक्ति लगा के एक जादुई बड़ा सोने का अंडा प्रकट करता है। उसके बाद उस सोने के अंडे के जादू की मदद से वह कुएं के सारे खजाने को अपने ओर खींचने लगता है। वह सभी सांप भी उस खजाने को देखते हुए उसके पीछे बहुत तेजी से भागने लगते हैं और वह उस जादुई अंडे के पास पहुंच जाते हैं। वह खजाना उस जादुई अंडे के अंदर समा जाता है और बाकी सभी सांप भी उसके अंदर समा जाते हैं। सभी सैनिक खुश हो जाते हैं कि उनकी जान बच गई और वापस लौट जाते हैं। उधर वह जादूगर अपने शक्ति से उस जादुई अंडे को एकदम छोटा बना देता है। उसके बाद उसको ले जाकर उस कुएं के अंदर फेंक देता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और वह अंडा उस कुएं के अंदर रहता है। आज के दिन प्रतापगढ़ के पास एक आनंदपुर नाम का गांव था और उस गांव में एक नीरज नाम का आदमी रहता था। वह गाय और बकरी का दूध बेचकर अपना जिंदगी काटता था। एक दिन वह अपने गाय और बकरी को चराने के लिए जंगल में बहुत दूर चला गया। वह बहुत देर तक चलते चलते उस जादुई कुएं के पास पहुंच जाता है। गाय और बकरी वहां पर घास चरने लगे और नीरज इधर उधर देख रहा था। तभी एक बकरी उस कुएं के ऊपर चढ़ जाती है और फिसल के नीचे गिर जाती है। नीरज दौड़ते हुए वहां पर जाता है और कहने लगता है, अब इसको बाहर कैसे निकालूं मैं। वह पेड़ के टहनियों को तोड़कर उनको आपस में जोड़ के एक पत्थर से बांधकर नीचे उतरने लगता है। उसको कुएं में बकरी के साथ वह सोने का अंडा भी मिलता है और वह उसको लेकर बाहर आ जाता है। वह सोचने लगता है, अरे ये कैसा अंडा,
चलो इसको फोड़ के देखता हूँ मैं, इसके अंदर क्या है, बहुत भारी है। तभी एक पत्थर मारते ही वह टूट के कुएं के अंदर गिर जाता है। कुएं से जादुई रोशनी निकलने लगती है। उसको देखकर नीरज एकदम घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी वह सारे सांप भी उस अंडे से बाहर आ जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। वह सभी गाय और बकरियों को खा जाते हैं। उधर नीरज एकदम डर चुका था और डरते हुए बहुत तेजी से भाग रहा था। भागते भागते उसको वह जादूगर मिलता है और कहने लगता है, दुष्ट मनुष्य, तेरे वजह से अब पूरे गांव वाले मारे जाएंगे। वह सांप कई सालों से उस अंडे के अंदर कैद थे और तूने उनको आज़ाद कर दिया। अब यह सांप बहुत भूखे हैं और पूरे गांव वालों को खा जाएंगे। गांव वालों को बचाने का एक ही तरीका है अब। उस जादूगर की पूरी बात सुन के नीरज एक सुरंग खोदता है। उसके बाद उस सुरंग के अंदर वह कूद जाता है। वह सुरंग सीधे जाकर उस कुएं के पास मिलता था। नीरज चलते हुए उस कुएं के पास पहुंचता है। वह जादुई टूटा हुआ अंडा उस कुएं के नीचे ही था। नीरज टूटे हुए अंडे को वापस जोड़ता है और एक मंत्र को बोलता है। मंत्र बोलते ही वह सभी सांप एक ओर खींचने लगते हैं। उसके बाद वह जादू उस खजाने पर भी लगता है। सभी कुछ उस अंडे के अंदर समा जाता है। नीरज उस अंडे को छुपाकर घर चला जाता है। हाय दोस्तों, एक और मजेदार कहानी, खतरनाक दानव। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से और उसी गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे और उसी जंगल में दो बहुत ही खतरनाक दानव रहा करते थे। वह रोज जंगली जानवरों का शिकार करते और उनको खा जाया करते थे। इसी तरह एक दिन उन्होंने एक गोरिल्ला और एक भालू को बहुत देर तक दौड़ाया और बाद में उन्होंने भालू को दोनों ओर से घेर लिया। उसके बाद वह भालू को दोनों ओर से घेर के उसको डंडा मार मार के बेहोश कर देते हैं और वह उसको खा जाते हैं। एक दिन वह दोनों दानव अपना भोजन करके आराम से सो रहे थे। तभी रात को आसमान से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और उसमें से एक पत्थर आके उस दानव पे गिरता है। एक दानव किसी तरह अपना जान बचा के वहां से भाग निकलता है, लेकिन एक दानव उस पत्थर के चपेट में आ जाता है और उस पत्थर के अंदर से अजीब अजीब तरह के तत्व निकलते हैं और उसकी वजह से वह दानव बहुत ही बड़ा बन जाता है और वह बहुत ही खतरनाक बन जाता है। उसके बाद वह छोटा दानव और बड़ा दानव दोनों मिलके सभी जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं और धीरे धीरे उस जंगल में सभी जानवर कम होने लगते हैं। भूख ज़्यादा लगने के कारण वह दानव और शिकार खोजने के लिए गांव की ओर बढ़ने लगते हैं और एक दिन वह दौड़ते दौड़ते सीधे गांव में घुस जाते हैं। उन दानव को देखकर सभी गांव वाले एकदम डर जाते हैं और एकदम भगदड़ मच जाता है। उनमें से एक कहता है, अरे इतना बड़ा दानव ये कहां से आया? ऐसा कहकर सभी गांव वाले इधर उधर भाग जाते हैं। वह दानव बहुत देर तक गांव में तोड़फोड़ मचाते हैं और उसके बाद बहुत सारे जानवरों को अपने हाथ में पकड़ के उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह वह दानव रोज उस गांव में आने लगे और धीरे धीरे सभी जानवरों को उठाकर लेकर जाने लगे। वह दानव रोज जानवरों को उठाकर लेकर एक गुफा में जाते हैं और उस गुफा में एक सुरंग था, उसके अंदर छुपकर बैठ जाते हैं। दानव रोज रोज बहुत सारे जानवरों को उठा ले जाते हैं। इस तरह गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और उनके सभी जानवर खत्म हो चुके थे। गांव वाले बहुत दुखी थे, उनको लगा अब उनकी बारी है।
वह दानव उनको ना उठा ले जाएं। एक गांव वाला बोला, देखो भाई, हमको कुछ करना चाहिए। ये दानव तो बहुत खतरनाक है और बड़े हैं, हम तो इनको मार भी नहीं सकते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये हमें भी उठा ले जाएंगे। बहुत परेशान है पूरे गांव वाले, चलो दानव का पीछा करते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों उस दानव का पीछा करने लगते हैं और उस गुफा तक चले जाते हैं जहां पर वह दानव छुप के रहा करते थे। वह किसी तरह उस सुरंग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंचते हैं, उसमें से छोटा वाला दानव बाहर आ जाता है और उसको देखकर किसी तरह वह अपना जान बचा के वहां से भाग निकलते हैं। दिवाली आने वाला था और पूरे गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। तभी एक बोला, देखो गांव वालों, तुम सभी अपने सभी पटाखे लेकर यहाँ पर आओ, हम उनसे 3 बड़े बड़े रॉकेट बनाएंगे। वह तीनों उस गुफा के पास एक सुरंग खोदते हैं और अपने तीनों रॉकेट लेकर वहां पर आ जाते हैं और दानव को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। वह पहले एक एक करके सभी रॉकेट को उस सुरंग के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद वह तीनों खुद उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। सुरंग के अंदर जाने के बाद उन्होंने तीनों रॉकेट को उस दानव की ओर लगा दिया था। उसी सुरंग के दूसरी ओर वह दानव छुपकर बैठे हुए थे। उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। तभी वह तीनों उस रॉकेट को छोड़ देते हैं और वह रॉकेट जाके सीधे उन दानव से टकराता है और वह दानव वहीं पर मर जाते हैं।